नमस्कार दोस्तों। यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। आपकी उम्र है लगभग 33 वर्ष। सवाल आपने जनरल पूछे, फैमिली, फ्यूचर, करियर एटसेट्रा। तो यहाँ पर आपकी रेखाओं को देखकर समझकर हमें यहाँ पर जो भी दिखता है, जो भी समझ में आता है, वो सारी की सारी जानकारी क्लियर कट आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आपकी रेखाओं को देखकर आपकी हथेली का विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं। आपके बारे में, आपके भविष्य के बारे में बातें समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके करियर के बारे में देखते हैं कि आपका करियर मुझे किस प्रकार का दिखाई पड़ता है। देखिए, अभी आप 33 वर्ष के हैं। मैं नहीं जानता आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस करते हैं। आपकी भाग्य रेखा को देखकर समझते हैं क्या चीज़ें बढ़िया रहेंगी। देखिए, भाग्य रेखा की शुरुआत होती है बिल्कुल यहाँ से आपकी पतली सी भाग्य रेखा शुरू होती है। इसको और पतला कर देते हैं। यहाँ से आपकी भाग्य रेखा शुरू होती है, यहाँ तक इस प्रकार की है। फिर आपके हाथ में आपकी जो भाग्य रेखा है वो थोड़ी सी मजबूत दिखाई पड़ती है। इस प्रकार से भाग्य रेखा चलती है आपके हाथ में। यहाँ से और मजबूत हुई और फिर ये अपने अंत तक पहुंच गई है। तो देखिए, मैं यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा को देखकर इतना बोल सकता हूँ कि आपने 28 से पहले जितना कमाया था उससे ज़्यादा, उससे थोड़ा सा ही ज़्यादा आप अपने 30s में अभी कमा रहे हैं। यहाँ पर अगर एजिंग करें तो ये उम्र बैठती है ठीक 35 वर्ष। 35 के बाद अब जितना कमा रहे हैं, 35 के बाद उतना ज़्यादा कमाएंगे। आप देखेंगे ये जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, ये रेखा मजबूत हो रही है, ये डार्क हो रही है, इसमें चमक आ रही है, इसमें एक सुई जैसा पैनापन आ रहा है। तो अब से ज़्यादा बढ़िया 35 वर्ष के बाद 40 के आसपास तक बढ़िया कमाएंगे। फिर आपको 1 साल की थोड़ी बहुत मंदी अपने काम धंधे में, अपनी नौकरी में देखने को मिलेगी। फिर 41वें वर्ष से यहाँ आय के स्रोत बढ़ते हुए दिखाई पड़ते हैं, इनकम बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है और ये फिर अंत तक इसी प्रकार गई है। तो यहाँ पर अगर आपके भाग्य रेखा देखी जाए तो यहाँ पर मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं दिखती। यहाँ पर मैं ये नहीं बोल सकता कि इस उम्र में ऐसी कुछ आर्थिक नुकसान हो जाएगा, कुछ ये नेगेटिव हो जाएगा, आपका फ्रॉड हो जाएगा, स्कैम हो जाएगा। यहाँ पर पैसे को लेकर, फाइनेंशियल लाइफ को लेकर, करियर को लेकर, जॉब को लेकर, बिजनेस को लेकर संकेत यहाँ पर मुझको बढ़िया दिखाई पड़ते हैं। आप क्या कर रहे हैं ये तो नहीं पता, लेकिन आपके हाथ की रेखाओं के हिसाब से और आपकी कुंडली के हिसाब से भी आपके लिए सबसे बढ़िया क्या रहेगा, इस बारे में बात करते हैं करियर वाइज। देखिए, आपके हाथ में जो मुझे 2 ग्रह दिखते हैं वो सबसे ज़्यादा बलवान और प्रभावशाली दिखते हैं। सबसे पहले है मंगल। जब मंगल प्रभावशाली हो तो व्यक्ति प्रॉपर्टी से जुड़े किसी भी काम धंधे में जाता है, बड़ा पैसा कमाता है। प्रॉपर्टी डीलिंग, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन का काम, खेती बाड़ी और यही कुछ काम होते हैं जहाँ पर व्यक्ति बड़ा पैसा कमाता हुआ देखा था। देखिए, अगर मैं आपको डिटेल में समझाऊं तो आप समझेंगे कि मंगल बलवान है। मंगल ग्रह को धरती पुत्र कहा जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा धरती माँ का मान सम्मान करना चाहिए और धरती माँ से जुड़े कार्य ही करने चाहिए जिससे व्यक्ति का पैसा आए, जैसे कि खेती बाड़ी, प्रॉपर्टी डीलिंग, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, किसी भी अनाज एवं खाद्य पदार्थ का व्यापार, जैसे गेहूँ का, मक्का का, चावल का, मैदा का, इसका व्यापार। इसके अलावा यदि ऐसा व्यक्ति सोने चांदी का काम करता है तो भी बढ़िया रहता है। तो यही जीवन में चीज़ें बढ़िया आपको फ़ायदा देकर जाने वाली रहेंगी। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखी जाती है। इसके अलावा जो दूसरा ग्रह है वो बहुत प्रभावशाली है, वह है आपके हाथ में आपके सूर्य ग्रह, जिस वजह से ऐसे व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में हो तो ज़्यादा बड़ी बात होती नहीं है। गवर्नमेंट जॉब ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत आसान देखी जाती है। ऐसे व्यक्ति पॉलिटिक्स में हो तो भी अच्छा माना जाता है। ऐसा व्यक्ति इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्टेशन के व्यापार में हो तो भी बहुत बढ़िया होता है। सबसे बढ़िया सुनार, यानी ऐसा व्यक्ति अगर सोने से जुड़ा कुछ भी कार्य करता है तो सबसे बढ़िया होता है। तो यहाँ पर सूर्य और मंगल से जुड़े जो कार्य क्षेत्र हैं वो बढ़िया रहेंगे। और इसमें सूर्य के जो कार्य क्षेत्र होते हैं वो, उसमें आता है पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट से जुड़े व्यापार, सोने का काम, गेहूं का काम बढ़िया सबसे माना जाता है। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन, मंगल आप ये समझ सकते हैं हमें धरती माँ से जो भी प्राप्त होता है, चाहे वो सोना चांदी हो, खाद्य पदार्थ हो। ऐसे व्यक्ति किसान हो तो सबसे बढ़िया रहता है। आपको लगेगा नहीं, लेकिन ऐसे व्यक्ति किसान हो तो और ज़्यादा पैसा कमाते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको बहुत लाभ देने वाली दिखाई पड़ती हैं। इसके बाद देखिए, अगर नॉर्मल भाग्य रेखा भी देखें तो मुझे कोई गड़बड़ आपके करियर में दिखती नहीं है। यहाँ अगर पैसे की बात की जाए तो पूरे जीवन काल के हिसाब से मुझे आप अच्छे खासे सफल दिखाई पड़ते हैं। तो ये आपकी भाग्य रेखा का विश्लेषण है। इसके अलावा यहाँ पर बुध रेखा भी जुड़ रही है, जो कि व्यक्ति को व्यापार, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट, और ये रेखा व्यक्ति को इंडिपेंडेंट वर्क और व्यक्ति को टैलेंट और सिंगिंग, डांसिंग, कुछ भी व्यक्ति यहाँ पर भी अधिक सफल होता हुआ दिखाई पड़ता है। ये स्थिति, ये लक्षण मुझे आपकी हाथ की रेखाओं के हिसाब से यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद बात करेंगे आपके हाथ में आपकी जीवन रेखा के बारे में। देखिए, जीवन रेखा हाथ की सबसे महत्वपूर्ण रेखा होती है। जीवन रेखा से ज़रूरी हाथ में कुछ नहीं होता। जीवन रेखा का विश्लेषण एक तरफ और पूरी हस्त रेखा का विश्लेषण एक तरफ। जीवन रेखा को यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से आपका जन्म होता है, यहाँ से आपकी जीवन रेखा चलती है और चलते चलते देखें तो देखिए अभी आप 33 वर्ष के हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई पड़ता है कि जीवन रेखा के हिसाब से 35 से 40 जो आपका जीवन रहेगा वो बड़ा कंफ्यूज रहेगा। पर्सनल लाइफ को लेकर, फैमिली लाइफ को लेकर,
थोड़ा कंफ्यूज रहेगा। मेंटल स्टेबिलिटी को लेकर चिंताएं अधिक आना, दिक्कत आना, परेशानी आना, पैसे को लेकर तो नहीं लेकिन अदर जो दिक्कत होती हैं, जो परिवार को लेकर होती है, जो व्यक्ति के जीवन में टेंशन लेकर आती है, चिंता लेकर आती है, जो व्यक्ति की हेल्थ को इफेक्ट करती है। देखिए, ऐसा कि इस उम्र में बढ़िया कमा भी ले तो खर्चे ज़्यादा होते, नुकसान भी देखे जाते हैं, जिस वजह से कुछ ना कुछ व्यक्ति को परेशानी यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर ये स्ट्रेस की जो रेखा है ये मुझे ज़्यादा यहाँ पर दिखाई पड़ती है। फाइनेंशियल लॉस तो इतना नहीं है क्योंकि भाग्य रेखा मजबूत है, लेकिन फिर भी किसी और कारण से आपको परेशानी, टेंशन यहाँ पर इस उम्र में देखी जाएगी। फिर यहाँ पर आपके हाथ में आपकी जीवन रेखा आगे बढ़ती है। 42-44 के बाद ये रेखा काफ़ी सही है। और देखिए, अगर आपकी जीवन रेखा का सबसे जो नेगेटिव चीज़ है उसकी बात की जाए तो यहाँ पर आकर आपकी जीवन रेखा टूटी है, फिर नई जीवन रेखा चली है। अब ये एजिंग की जाए तो ये एज हमको समझ में आती है, मुझे थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये यहाँ पर है तो ये रहेगी आपके, मेरे हिसाब से आपकी उम्र लगभग 52 के आसपास। तो यहाँ पर 52 के आसपास, एक साल आगे पीछे समझ लीजिएगा, एग्जैक्ट बताना मुश्किल होता है, इसके आसपास की बता देते हैं। तो 52 के आसपास जब जीवन रेखा टूटती है तो ये हेल्थ इशू आने के संकेत होते हैं। हेल्थ, स्वास्थ्य, शारीरिक कष्ट व्यक्ति को होता है। मैं आपको मंत्र दे दूंगा, एक मंत्र का जप आपको आज से नियमित करना है डेली, हमेशा के लिए। उस मंत्र का जप हमेशा के लिए ही कीजिएगा, डेली 10 मिनट। कोई इसमें नियम नहीं होता कि इतनी माला इतने घंटे करना है, ऐसा कोई नियम नहीं है, बहुत ही नॉर्मल 10 मिनट डेली करना है। चाहे बारिश हो, आपको कहीं जाना हो, इमरजेंसी हो, घर पर फ्री हो, कुछ भी हो, जीवन में चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपको उस मंत्र का जाप छोड़ना नहीं है। डेली 5 से 10 मिनट जितनी बार आपकी इच्छा हो कर लीजिएगा। ऐसा भी मत कीजिएगा कि मंत्र का जाप 2-2 घंटे करें लेकिन दिमाग में कुछ और चल रहा है, सोच कुछ और रहा है, ये चीज़ नहीं। बेशक 5 मिनट करें लेकिन करें ऐसे कि जितनी देर आप मंत्र का जाप करें आपका ध्यान भोलेनाथ में होना चाहिए, भगवान शिव की आराधना में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दिमाग में कुछ और सोच रहे हैं, घर परिवार के बारे में कुछ और चल रहा है लेकिन मंत्र का जाप चलते जा रहा है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो 5 से 10 मिनट ध्यान लगा के महादेव का ध्यान कर उस मंत्र का जाप करना है। नहाए ना नहाए, अगर नहा लिए हैं तो घर पर बैठकर शिवलिंग सामने रखकर या मंदिर में जाकर दिया जलाकर पूजा मंत्र का जाप कीजिएगा। अगर नहीं नहाए हैं तो भी आसन पर बैठकर, पूजा घर में ना जाकर मंत्र का जाप कीजिएगा। तो नियम छोड़ना नहीं है, चाहे नहाए या ना नहाए, कोई बहाना हो, कुछ भी हो, मंत्र का जाप नहीं छोड़ना है। वो मंत्र कौन सा है हमसे व्हाट्सएप पर पूछ लीजिएगा। यहाँ थोड़ी बहुत हेल्थ को लेकर गड़बड़ मुझे आपकी रेखाओं के हिसाब से यहाँ पर दिखती है। यहाँ पर कुछ ना कुछ कष्ट आपको जरूर अपने शरीर से, अपने स्वास्थ्य से आएगा 100%, लेकिन आप कुछ ही महीनों के अंदर उस कष्ट से उभर जाएंगे, मंत्र का जाप करते हैं लगातार। तो इसके बाद आपकी जीवन रेखा चलती है और यहाँ पर बढ़िया है। जीवन रेखा में इसके बाद कोई इशू, कोई बड़ा दिक्कत परेशानी नहीं है। यहाँ पर एक बढ़िया चीज़ और थी, जब यहाँ पर जीवन रेखा टूटी उसी से कुछ समय पहले मंगल रेखा का साथ शुरू हो गया है, जिस वजह से जो भी दिक्कत परेशानी आएगी व्यक्ति कुछ महीनों के अंदर उसको रिकवर कर जाएगा, ये मुझे यहाँ पर दिखाई पड़ता है। इसके बाद बात करेंगे जीवन रेखा को लेकर, तो जीवन रेखा बहुत सही है, आपके हाथ में बहुत सीधी है, जो कि व्यक्ति के जीवन में दिखाते हुए तेज, तराक, चतुर, चालाक, बुद्धिमान है, बातों को सीखने, सोचने, समझने की क्षमता व्यक्ति के अंदर अच्छी है। यहाँ पर कोई बड़ी इशू दिखते नहीं है। जिस एज में यहाँ पर जब का साइन है, इस एज में टेंशन के कुछ कट यहाँ पर जरूर दिखते हैं कि व्यक्ति को टेंशन रहेगी, व्यक्ति मानसिक रूप से सही नहीं रहेगा, व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान, चिंता, टेंशन लेता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके बाद बात करेंगे हृदय रेखा को लेकर, तो हृदय रेखा 2-2 भागों में है, जो कि, लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह है कि अंत में बृहस्पति पर्वत तक गई है, जो कि दिखाते व्यक्ति को जीवन में ज्ञान से बहुत कुछ मिलेगा। ऐसे व्यक्ति का लक एजुकेशन सेक्टर में भी बढ़िया काम करता है, फाइनेंशियली भी, और व्यक्ति को ज्ञान और लोगों से सीखने को बहुत कुछ मिलता है। ये मुझे यहाँ पर आपकी हृदय रेखा को देखकर समझ में आता है। बाकी अगर बात करेंगे ग्रहों की, शुक्र पर परिवार को लेकर कोई इशू है नहीं। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, बुरी आदतें जैसे कि मांस मदिरा का संकेत मुझे यहाँ पर मिलता है। मंगल रेखा से प्रॉपर्टी से जुड़े लाभ मिलेंगे, खेती बाड़ी, जमीन जायदाद से जुड़े लाभ मिल जाएंगे। यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा आपके हाथ में है, जो कि ये कन्फर्म कर देती है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में आगे चल के स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगी। बुढ़ापे के अंदर मल्टीपल सोर्सेज से इनकम जनरेट होने के संकेत यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। व्यक्ति एक से ज़्यादा स्रोतों से, एक से ज़्यादा तरीकों से पैसा कमाता हुआ देखा जाता है। यहाँ पर सूर्य रेखा आपके हाथ में बहुत बढ़िया है, जो कि समाज में मिलने वाले मान सम्मान और सरकारी लाभ को दिखाती है। व्यापार में सफलता यहाँ पर मुझको दिखाई पड़ती है। बाहरी मंगल पर कोई दिक्कत है नहीं, चंद्र भी अच्छे हैं, केतु राहु में भी कोई गड़बड़ आपके हाथ में है नहीं। तो मैंने आपके हाथ हस्त रेखा के सारे ग्रह एवं आपके हाथ की रेखाएं पढ़ ली हैं। यहाँ पर मुझे क्या समझ में आता है, देखिए, अगर आपके पूरे जीवन काल की बात की जाए तो मुझे आप पैसे से तो बहुत सफल दिखाई पड़ते हैं, मुझे आपके कर्म भी ठीक ठाक दिखाई पड़ते हैं। पूरे जीवन काल की बात कर रहा हूँ। परिवार को लेकर कोई इशू मुझे नहीं दिखता है, लेकिन बात करें स्वास्थ्य की, मुझे आपका थोड़ा सा नेगेटिव दिखता है। बात करेंगे शारीरिक कष्ट की, तो वो मुझे आपका थोड़ा नेगेटिव दिखता है। बात करेंगे आदतों की, संगत की, तो यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव आपका हाथ भी दिखाई पड़ता है। ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। बाकी कोई गड़बड़ आपके हाथ में है नहीं। थोड़ा अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिएगा। ऐसे व्यक्तियों के लिए मेरी एडवाइस ये रहती है कि सुबह सुबह जिम जाइए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपनी फिजिकल फिटनेस पर ध्यान दीजिए।
अपनी तरफ से कोई कमी अपने स्वास्थ्य में ना छोड़ें। सबसे पहला तो ये अपना हेल्थ इंश्योरेंस अप टू डेट करा करके हम हर समय के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको दिक्कत आई और आपका बड़ा खर्चा हो गया कुछ भी, तो हेल्थ इंश्योरेंस भी अपना अप टू डेट रहना चाहिए जीवन के हर मोड़ पर। इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा। बाकी और मंत्र का जाप विशेष है, वो सबसे विशेष है। तो ये तीन चीज़ आपको करनी रहेंगी। मंत्र कौन सा है आप हमसे व्हाट्सएप पर पूछ लीजिएगा। तो यहाँ पर मुझे जो भी आया मैंने समझ में आया, मैंने आपको बता दिया। आपको और कोई डाउट क्वेरी पूछने का आप पूछ लीजिएगा, आपको आपकी सारी क्वेरी सारी डाउट्स के जवाब मिल जाएंगे। अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा, आपका वीडियो कैसे लगी, एनालिसिस कैसा लगा, हमारे एनालिसिस से सेटिस्फाई है या नहीं है, आपका रिव्यू क्या है ये भी जरूर बताइएगा। और उपाय के नाम पर मुझे आपको टूटी जीवन रेखा के लिए एक मंत्र देना है। महादेव का मंत्र है, महादेव की भक्ति के रूप में ही आपको उस मंत्र का जाप करना है। महादेव का ध्यान करके उस मंत्र का जाप करना है। कोई नियम नहीं है कि इतनी घंटे इतनी देर इतनी वो करना है, बस ये है कि डेली करना है। यही एक नियम है कि नियम से कीजिए, डेली कीजिए और नियम ना तोड़े। सर्दी खांसी जुकाम बुखार कुछ भी हो, लेकिन वो नियम मंत्र जाप का नहीं टूटना चाहिए। आने वाले कम से कम 20-30 वर्षों तक तो होना चाहिए। डेली 10 मिनट निकाल लीजिएगा। बिजी हैं तो 5 मिनट, अगर घर पे फ्री है, संडे है, जैसे कि आज कहीं जाना नहीं है, तो 15-20 मिनट कर लीजिएगा। वो आपकी इच्छा है, आप कितनी देर महादेव का ध्यान कर पाते हैं। तो अपने रिव्यू ये चारों चीज़ों को व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा, उपाय पूछ लीजिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।